जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सभा को किया संबोधित। कांग्रेस बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। आरक्षण मामले और जातीय जनगणना में सरकार पर साधा निशाना। मतदाताओं से बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की करी अपील। जयपुर विधानसभा के हसोद में आयोजित था कार्यक्रम। हसोद से योगेश सिधार की खास रिपोर्ट। के लिए पूरे देश में लंबा संघर्ष किया, आपके छत्तीसगढ़ में भी किया। देश की राजधानी दिल्ली के बोट क्लब पर भी लगातार 6 महीने तक हमने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो अति पिछड़े वर्ग की जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, तो जो आज जाति जनगणना बताने के जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, उन्होंने इसको लागू नहीं किया। लेकिन हमारा संघर्ष लगातार चलता रहा और जब सेंट्रल में सत्ता परिवर्तन हुआ और श्री बीपी सिंह की सरकार बनी, तो उस समय पहली बार हमारी पार्टी के कई मेंबर पार्लियामेंट जीत कर आए। मैं खुद भी उत्तर प्रदेश से बिजनौर से लोकसभा की सांसद चुन कर गई। तो उस समय श्री बीपी सिंह ये चाहते थे कि बीएसपी भी सरकार में शामिल हो, हम इनको महत्वपूर्ण मंत्रालय देना चाहते हैं। तो उस समय जब सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और श्री बीपी सिंह की सरकार आई और उन्होंने हमको महत्वपूर्ण मंत्रालय देने के लिए ऑफर दिया, तो हमने कहा हमें आपका महत्वपूर्ण मंत्रालय कोई नहीं चाहिए, हमारी 2 मांगे हैं। हमारी 2 महत्वपूर्ण मांगे हैं। एक तो आप अति पिछड़े वर्ग की मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दो और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो कांग्रेस ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया है, उससे सम्मानित कर दो। हमें आपका कोई मंत्रालय अभी नहीं चाहिए। तो खुद अच्छी बात ये रही, तो उन्होंने हमारी दोनों बातों को मान लिया, दोनों मांगों को उन्होंने मान लिया। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खास रूप से अति पिछड़े वर्ग के लोगों को मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की नई सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही इन्हें ये सुविधा मिली, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पाई है। ये भी बड़े दुख की बात है। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनको सम्मानित नहीं किया था, बल्कि श्री बीपी सिंह की सरकार ने इनको सम्मानित किया था भारत रत्न की उपाधि से, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। इससे वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिसने अर्थात कांग्रेस पार्टी ने इनके कार्यों को आगे बढ़ाने वाले आगे चलकर जिसने यानी कि अर्थात कांग्रेस पार्टी ने तो इनके कार्यों को आगे बढ़ाने वाले वे हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया था। ये कांग्रेस पार्टी का रवैया है। इन वर्गों के मामले में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि केंद्र द्वारा देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है।
अर्थात इस मामले में इन वर्गों